हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 ऑफ नवंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग गेन कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ, सुदीप फार्मा आईपीओ और गैलार्ड स्टील आईपीओ, इन सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में आज के डेट में क्या कुछ मोमेंटम दिख रही है, किस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। पहली बात तो पहली आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे गैलार्ड स्टील आईपीओ, इस आईपीओ में कल आपको पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आज की बात करते हैं तो 20 ऑफ नवंबर दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। 21 ऑफ नवंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन, कल यहाँ पे आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 150 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे 1000 के मल्टीपल पे दो लॉट आपको सेलेक्ट करनी होगी, तो जाकर इस आईपीओ में अलॉटमेंट आपको आने वाले समय में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करें तो 37.5 करोड़ की इशू साइज है। इसके इशू साइज में 5% शेयर आपको मार्केट मेकर्स जो आईपीओ को मैनेज करें उनके पास जाने वाली है। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ अमाउंट्स आपको 44% के आसपास यहाँ पे क्यूआईबी के पास जाएगी, 14% के आसपास यहाँ पे आपको एनआई कैटरी के पास जाएगी और 33% के आसपास आपको रिटेलर्स कैटरी के पास जाते हुए दिखेगी। बीएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। 24 ऑफ नवंबर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 25 ऑफ नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 25 ऑफ नवंबर डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 26 ऑफ यहाँ पर अक्टूबर नवंबर बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम भी 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में। यहाँ पे लगभग 3 लाख अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 4,50,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और बिग एनआई एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग आपको यहाँ पे 10,50,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो जो रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है, एनआई कैटेगरी में लगभग 9 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 10.5 गुना तक, स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 5 गुना तक, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में आप लोगों को 7 गुना तक, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 5.5 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में आज के डेट में क्यूआईबी की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स दिख रही है उसको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिल जाएगी। आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 रुपये पे कारोबार कर रही है। 150 रुपये पे 40 रुपये की गेन, यहाँ पे आपको 190 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग यहाँ पे 27% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 3 लॉट यदि आप लोगों को लगभग 2 लॉट अलॉटमेंट मिलती है तो वहाँ पे आप लोग 1,20,000 के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की चांस बन रही है। यदि आप लकी रहे इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग इन मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड को आप लोग को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए समय जो रखा गया था उसके अकॉर्डिंग कल के डेट में ही आपको लेट नाइट में आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती हुई दिख चुकी थी। इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया था या वाइट कमेंट्स करके बता सकते हो। 577 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट है, उसी अपर प्राइसमेंट पे यहाँ पे अप्लाई करनी थी और इस कंपनी के 25 इक्विटी शेयर आपको शेयर एलोकेट किया गया होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि आज ही के डेट में आपको नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दी जाएंगे और आज ही के डेट में डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 21 ऑफ नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 14,425 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी, स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,01,950 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। इस बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको अप्लाई करने के लिए 10,09,750 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ में लगभग आपको प्रमोटर्स होल्डिंग 62.55% के दिखे। इसकी जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए दिखा था आखिरी दिन। इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 55 रुपये पे कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 577 रुपये के आसपास पे 55 रुपये की गेन, लगभग 632 के आसपास लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग आपको 9.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। इसके अकॉर्डिंग 1,375 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ, इस आईपीओ में आज दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है। कल यहाँ पे पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, उसकी समाप्ति हो चुकी है और यहाँ पे कल 21 ऑफ नवंबर आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करते समय 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 120 अपर प्राइस बैंड और 125 इक्विटी ऑप्शन मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की 500 करोड़ की लगभग टोटल इशू साइज है, जिसमें से 180 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगी और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पैसे जाते हुए दिखेगी। 50% शेयर
QIB को एलोकेट किया जाएगा टोटल इशू साइज में से 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर NI कैटेगरी को। बुक बिल्डिंग IPO BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कल यहाँ पे आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई उसके बारे में इवनिंग में 5 PM के बाद हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और 25 नवंबर के बारे में बात करें तो अलॉटमेंट डेट पैसे रिफंड करने की डेट है। 25 नवंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 26 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिखती है। इस IPO मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,10,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और बिग HNI की बात करें 10,05,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस IPO में मिनिमम आप लोगों को 1 लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। पहले दिन की रिस्पॉन्स ओके रही है, जिसके अकॉर्डिंग इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो एक्सेल सॉफ्ट IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम 16 रुपये पे कारोबार कर रही है। 120 पे 16 की गेन, लगभग आपको 136 के आसपास लिस्टिंग प्राइस और 13% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 2000 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। सुदीप फर्म IPO, इस IPO के बारे में बात करते हैं तो इस IPO में 21 नवंबर आपको अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया था और यहाँ पे 25 नवंबर आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है। कल से IPO ओपन होने वाली है। इस IPO के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बज बनी हुई है। लगभग यहाँ पर 593 रुपये जो कंपनी की करंट प्राइस है, उसी करंट प्राइस पे 25 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते इसमें सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 895 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 895 करोड़ की इशू साइज में लगभग 95 करोड़ फ्रेश इशू है। मामूली से यहाँ पे फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 800 करोड़ की कंपनी के द्वारा रखी गई है। 50% शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर NI कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। बुक बिल्डिंग IPO BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 26 नवंबर आपको अलॉटमेंट डेट, 27 नवंबर पैसे रिफंड करने की डेट, 27 नवंबर डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 28 नवंबर कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की यहाँ पे मिनिमम सुदीप फर्मा IPO में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,825 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,07,556 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,08,110 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो सुदीप फर्मा IPO में मिनिमम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इस IPO में 89.37% थी। अभी यहाँ पे 76.15% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी दिखेगी। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग हम लोगों ने देखा और कंपनी की आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है 130 रुपये पे अभी भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम सस्टेन कर रही है। यहाँ पे 593 पे 130 की गेट, लगभग आपको 723 रुपये के आसपास लिस्टिंग प्राइस और 1 लॉट पे 22% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 3200 आसपास 3250 के आसपास IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी रहती है उसके बारे में कमेंट्स करके भी आप लोग पूछ सकते हो। जो भी डाउट क्वेरी आप लोगों को यहाँ पे इस IPO के रिलेटेड और फर्दर यहाँ पे इवनिंग में हम लोग डिटेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, उसके लिए भी जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक टाइम पर अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।